देखिए निश्चित तौर पे तनाव है, इसमें मैं कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं। इसीलिए लगातार गृह मंत्री जी दोनों समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हर लेवल पे, हर स्तर पे चल रहा है। मुझे बस ये बताइए, इतनी देर की आपकी डिबेट हो गई, ऑलमोस्ट 26 मिनट की। अब ऑपोजिशन के सो कॉल INDIA के इतने लोग बैठे हुए हैं, एक भी कंक्रीट सजेशन पिछले 6 दिन में जब से सदन चल रहा है 20 तारीख से, एक भी सजेशन किसी ने दिया कि कैसे सॉल्व करना है? कांग्रेस तो सत्ता में आ चुकी है, एक बार भी सजेस्ट किया कि कैसे सॉल्व करना है? कीर्ति भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जरा बताएं कीर्ति भाई, राहुल गांधी गए सिर्फ कुकी लोग से मिलकर आगे उससे सोल्यूशन निकल जाएगा? और दूसरी बात कि कीर्ति जी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2-3-4 बार रह चुके हैं, उनको पता है कि 267 में अगर चर्चा होगी तो उसी डिपार्टमेंट का कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा, प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देगा। मिलकर आए अब एक लोग मैतेई से मिलकर नहीं हम लोग मैतेई से नहीं, ये गलत मैसेज है। सरकार वहां कुकी मैतेई दोनों से बात कर रही है, नगा से भी बात कर रही है, हर लोग को हम लोग लेके चल रहे हैं, इंक्लूसिव लेके चल रहे हैं हम। यही तो दिक्कत है मणिपुर या पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ कांग्रेस की पॉलिसी जो रही नेहरू जी के समय से। परसेप्शन बन रहा है आप लोगों को लेकर? हम लोग को लेकर नहीं, ये लोग परसेप्शन अपनी तरफ से बना चुके हैं भाई। नॉर्थ ईस्ट को लेकर इनकी पॉलिसी थी आइसोलेट, कन्वर्ट, लास्ट एंड लीस्ट। मोदी जी जब से आए हैं पॉलिसी हुई है लुक एट ईस्ट फर्स्ट एंड फास्ट। हमारी ये पॉलिसी आप देखिए, नागालैंड प्रॉब्लम सॉल्व, असम प्रॉब्लम सॉल्व, मिजोरम प्रॉब्लम सॉल्व, मणिपुर प्रॉब्लम भी सॉल्व होने के लगभग कगार पे था। तभी हम दूसरी बार बीजेपी की सरकार वहां चुन के आई वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। 10-10 कुकी विधायक है हमारे। आज वो जो सेंटिमेंट भड़का है, वो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे कि उसमें और आग डालेंगे? ये लोग तो पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। करने के लिए आपको विपक्षी दलों को भरोसे में लेना होगा या फिर नहीं लेना होगा? माधव आनंद जी, एक बार उनके टिप्पणी ले लेती हूँ। देखिए इस वक्त बोल लीजिए, 2 लाइन में बोल लीजिए कीर्ति आजाद। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जो अजय आलोक जी ये बाहर बता रहे हैं कि सबसे बात हो रही है, यही बात तो पार्लियामेंट में हम चाहते हैं कि इनके मंत्री आकर के बोले। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, मुझे ध्यान है जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था और नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए थे, तो मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था। उन्होंने आकर के अपनी ओर से वक्तव्य दिया था, उसके बाद जवाब बेशक जो संबंधित मंत्री थे विभाग के, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उसमें मनमोहन सिंह जी ने आके एक बार नहीं 3 बार हमने किया था, उसमें उन्होंने जवाब दिया था। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था जवाब, जब अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आया था, आपको ध्यान होगा, जब वो इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे और वो बोल रहे थे कि उन्होंने कहा था, सबको याद है कि अच्छा मैं जा रहा हूं। 27-28 बार आ चुका है सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। बोलते हैं सबसे ज्यादा तो इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार आया है, लेकिन क्या हुआ? 15 बार में से एक भी बार विपक्षी दल कामयाब नहीं हो पाए थे। तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सिर्फ ताकत दिखाने की माधव आनंद जी अब सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? और आपको लग रहा है विपक्षी दल जब मणिपुर पहुंचेंगे तो कम से कम एक समाधान के जरिए मणिपुर का यह हिस्सा आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा? पहल कोई भी करे। कौन सा विपक्षी दल, कौन सी विपक्षी एकता? निश्चित रूप से फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, आएंगे मीडिया के सामने पेश होंगे, उनको सॉल्यूशन नहीं देना है। वीडियो बनाने जा रहे हैं, ऑफकोर्स वीडियो बनाने जा रहे हैं, फोटो शूट होगा। चित्रा जी आपके चैनल पे ही फोटो आएगा कि देखिए सारे जितने विपक्ष की पार्टियां के लोग हैं सब लोग वहां गए हैं। और महुआ जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो कांग्रेस पे तुष्टीकरण की नीति जो है सो हमेशा से जैसे आरोप साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार जो विपक्षी दल के नेता जाएंगे दोनों कैंप में जाएंगे, यानी कुकी में भी जाएंगे और मैटी में भी जाएंगे। उन्होंने आज साबित कर दिया कि हाँ कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती रही है। अब जहां तक बात है, देखिए मणिपुर के सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, सरकार गंभीर है, सरकार जो पूरी कोशिश कर रही है कि वहां की स्थिति सामान्य हो जाए। और आपने ही कहा कि 16 जुलाई के बाद घटनाएं घटित नहीं हुई है, तो यह दिखा रहा है कि सरकार जान नहीं गई है, कि सरकार जो मेहनत की है, सरकार ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास का जैसा नतीजा भी आपके सामने आ रहा है। और विपक्ष के लोग अगर गंभीर होते, अगर चर्चा करते सदन में, तो अच्छा होता। पूरे देश की जनता जैसे सुनती कि विपक्ष के लोग क्या कहना चाह रहे हैं, और सरकार भी अपना पक्ष रखने का काम करती कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और किन कारणों से इस तरह के हिंसक झड़प हुए हैं। पूरा मणिपुर का इतिहास सबको पता है। मुझे लगता है पूरे विपक्ष के लोग एल्जाइमर रोग से परेशान है। अजय आलोक की डॉक्टर भी है, एल्जाइमर रोग से पूरे विपक्ष के नेता लोग परेशान है। 1993 की तुलना अगर 2023 से करें तो अनुमान लगा लीजिए। सर कब तक आप इतिहास बताते रहेंगे? वर्तमान में मणिपुर की हालत खराब है, तो वर्तमान पर अब इतिहास लेकर मैं भी बैठी हूं, मैं भी पूरा रिसर्च करके आ रही हूं, पढ़ के आ रही हूं, लेकिन इतिहास का एग्जाम्पल नहीं देना है ना। वर्तमान में जो हिंसा है उसको रोके जाने की जरूरत है। लगातार सरकार उस पर काम कर रही है। स्थिति जो है नाजुक अभी
कंट्रोल में है, मैं कह सकता हूं, नाजुक जो भी कहिए कंट्रोल में है, और आने वाले वक्त में आपको और भी नतीजे अच्छे देखने को मिलेंगे। और सरकार गंभीर है, सरकार चाहती है इस पे चर्चा हो, देश पूरा जानना चाहता है, और एनडीए की सरकार, हमारे जितने घटक दल हैं सब लोग चाहते हैं इस पे चर्चा हो, लेकिन विपक्ष के लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि चर्चा होगी तो वेस्ट बंगाल की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, राजस्थान की चर्चा होगी। अगर आपको लगता है कि टीम इंडिया वहां वीडियो बनाने के लिए जा रही है, तो क्या महिलाओं पर अत्याचार, इतनी बड़े बड़े अत्याचार हुए, उसमें यहाँ पर जो महिला और बाल विकास मंत्री है, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था? जब वो छोटे छोटे मुद्दों पर अपना बयान जारी करती हैं, इतनी इतनी बातें करती हैं, वो वायरल होता है, तो वहां एक बार क्या उनको देखने गई थी, या उनकी संवेदना में उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया था? नेशनल विमेन्स कमीशन क्या कर रहा है? क्या उनकी टीम को वहां नहीं जाना चाहिए था? जब ये लोग नहीं गए तो हम टीम इंडिया के लोग वहां जा रहे हैं, उनसे अपनी हमदर्दी जताएंगे। और दूसरी बात, आपने अजय भाई ने ये भी कहा कि क्यों नहीं सलाह देती है सरकार को। सलाह दे तब तो जब एलओपी को बोलने दिया जाए, जब हमारी विपक्ष के जितने भी लोग थे जब भी बोलने के लिए उठ रहे हैं, मणिपुर शब्द मुंह से जब जैसे ही निकलता था माइक बंद कर दिया जाता था। एलओपी खड़े होते थे तो उस सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार उन पर हमले हो रहे थे, इतना ज्यादा नारेबाजी हो रहा था कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे, और अगर बोल भी रहे थे तो माइक तुरंत ऑफ कर दिया जा रहा था। हर दिन की ये कहानी है, तो सलाह देंगे तो कैसे देंगे? सॉल्यूशन क्या है आप बताइए ना, सॉल्यूशन क्या है? समाधान की बात कर लेते हैं, 2 लाइन में बताइए क्या है समाधान। घनश्याम जी आ गए आपके पास, एक बार बताइए महुआ जी, क्या है समाधान? कैसे वहां पर हिंसा थम जाए? समाधान यही है कि दोनों पक्षों को से बात की जाए, उनकी समस्या को समझा जाए। सरकार बातचीत कर रही है, निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया गया है कि बातचीत हमें जो इतिहास पता चला है उससे लगा है कि पहाड़ों पर बने कुछ घर समुदाय के, हाँ कहा जा रहा है अजय आलोक जी की पार्लियामेंट में आकर सरकार क्यों नहीं बता रही है मैं बातचीत चल रही है या फिर नहीं चल रही है? भाई 20 तारीख से बोल रहे हैं चर्चा कर लो, चर्चा कर लो, चर्चा कर लो, तो भाग जाते हैं गुरीला छाप की तरह नाला दे देके। इससे चर्चा करें, रहिएगा पार्लियामेंट में, सदन में रहिएगा, तब ना चर्चा होगी। उसके बाद हर एक नया नया शगुफा लाते हैं, नहीं आह्वान चर्चा होगी, 267 में कीजिए, 267 में नहीं, प्रधानमंत्री जवाब दो। बोलने नहीं दिया जा रहा है, चाहिए क्या? आपको खुद पता नहीं है आपको क्या चाहिए, विपक्ष को पता ही नहीं है कि करना क्या है। दिक्कत ये वीडियो निकाल कर देख लीजिए। ये लोग मोदी फोबिया से ग्रसित हैं, मोदी फोबिया से ग्रसित लोग हैं, हमेशा मोदी 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 मोदी। लेकिन अच्छी बात है, आलोक भाई ने सही कहा, मोदी जी का नाम लेते रहिए, आप लोग दीर्घायु हो जाएंगे। इंडिया की लड़ाई चल रही है तो मोदी जी का नाम मोदी जी का नाम आप लीजिए हमेशा, हर अरे जब सरकार पूरा जवाब देने के लिए तैयार है, सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार है, सरकार जो कंसर्न मिनिस्टर है वो जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी वक्तव्य दे दिया, और प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे ऐसा क्यों मानते हैं लोग? आप चर्चा तो स्टार्ट करवाइए। प्रधानमंत्री जी सदन में हर बार बोले हैं, और निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री काम करेंगे नहीं। देखिए उनको भी देश ने 2 बार इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो यकीनन उन लोगों की अपनी कुछ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है। आपको लग रहा है कि विपक्षी दल हंगामा करेंगे तो दबाव में आकर पीएम आ जाएंगे भाषण देने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा। 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहले तो ये कहना कि वहां सब ठीक है, ये आज का अखबार है। आज का अखबार कहता है कल ही वहां पे 15-16 घर जलाए गए हैं और उसके अलावा बम फेंके गए हैं। तो पहली बात जो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त होकर कह रही है सब ठीक हो गया, ये सरासर झूठ है। दूसरी बात ये कहना कि वहां कोई सोल्यूशन है, जो वहां का मुख्य विपक्षी दल है ये भी इतने आश्वस्त होकर कि लोग अब जानकारी नहीं देना चाहते लोगों को। वहां का मुख्य विपक्षी दल वहीं के राज्यपाल के जो पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता रह चुकी है, उनसे लगातार निवेदन कर रहा है कि वहां की असेंबली का एक इमरजेंसी सेशन बुलाना चाहिए, जहां पर मुख्यमंत्री की कोई नैतिक आधार नहीं बचा है। जो मुख्य वहां पे मिलिटेंट है उसके साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उसके साथ उनको जोड़ के देखा जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी डिनाई नहीं करती, मुख्यमंत्री डिनाई नहीं करते। तो जहां पर समूचे वहां का बीजेपी कह रहा है कि आप जुड़े हुए हैं इससे, तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जो है वो इस उपद्रव में शामिल है, नहीं शामिल है, क्या नैतिक आधार है? जो गवर्नर है वो हेल्पलेस है, और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, यहां पे कोई बता दे, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस साल संसद में कितनी बार बोला है? जिस प्रधानमंत्री ने पिछली सत्र में ताला लगा दिया क्योंकि उन्हें अडानी के बारे में ना बोलना पड़े, वो प्रधानमंत्री आज भी डरा हुआ है। एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, भूल गए डायलॉग भूल गए, एक अकेला सब पे भारी। इस साल देश में कितनी बार बोला है? लेकिन नारे मत लगाइए। इस साल देश में कितनी बार बोला है वो भूल गए क्या डायलॉग? एक अकेला सब पे भारी, नारे मत लगाइए। हर प्रधानमंत्री के भाषण में आप डिस्टर्ब करते रहे, ये नारे मत लगाइए। पूरे राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान डिस्टर्ब करते रहे, तंज करते हैं कि एक अकेला सब पे भारी कहते हैं
प्रधानमंत्री किया। और अभी आप बोलते हैं प्रधानमंत्री इस ने देश बोला का ही नहीं। प्रधानमंत्री अरे संसद यार, में जाके ऐसे बात नहीं रख मेरी सकता, पक्ष प्रधानमंत्री मेरी कैसे मेरी रहेगा? हमारे बाप का। क्या देश का अगर क्या देश का और प्रधानमंत्री किस केवल पार्टी टीवी को पे शामिल छपने के किया? लिए और सिर्फ कोई कंपल्सिव निरोधन नहीं है। बीजेपी गलत गलत बात। बीमारी से ग्रसित है, दवाई खाने की जरूरत है। पार्टियों ये को दर्शकों का शामिल अपमान है, किया। ये दर्शकों का अपमान है। मुख्य बात, बीमारी से आपका हर आज दर्शक किस पार्टी को आपका शामिल आपका किया हर जाना, दर्शक अपने चाहता आप है में साबित कि करना देश के है। प्रधानमंत्री जाकर के वहां बोले देश का प्रधानमंत्री से क्या घृणा करने की मर्यादाहीन बीमारी हो गई है, है। नीतिहीन कोई है, इलाज नहीं है। नैतिकताहीन है, लाइलाज है करुणाहीन आप है या फिर पावरलेस है? क्या कारण है? झूठ जिस बोलते हैं कि देश में प्रधानमंत्री ने कभी प्रधानमंत्री बोला नहीं। क्या है? हर एक इज ही अकेला सब पावरलेस? पे भारी इज ही वितरण करते हैं। स्पाइनलेस? इज ही शेमलेस? व्हाट इज द रीजन? आप लोग क्यों नहीं जाकर कंपल्सिव न्यूरोसिस से ग्रसित हो गए हैं। दवाई खाने की जरूरत है कि देश की दवाई संसद खाइए, ना दवाई। चले, लेकिन प्रधानमंत्री टीवी पे बोल सकते हैं, अगर ट्विटर पे हिम्मत बोल सकते है तो हैं, सदन में किसी आके मंच पे बोल चर्चा सकते कीजिए। हैं, इनके सांसदों से बोल अरे सकते हैं, हिम्मत है तो ना सदन में आके एनडीए को चर्चा बोलेंगे, ना सदन में बोलेंगे। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो जरूरी केवल ये है ना कि प्रचार करने मणिपुर के में लिए शांति आए।